व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे स्कूल होमवर्क से मुतालिक, जिससे हर टीचर का हर स्टूडेंट का रोज़ाना वास्ता पड़ता है। तो इस वीडियो में के 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि होमवर्क क्यों दिया जाता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या पर्पस है। नंबर 2, अगर ट्रेडिशनल होमवर्क हो तो उसके क्या डीमेरिट्स, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और तीसरे पार्ट में कुछ मैं आपको टिप्स या आइडियाज दूंगा कि किस तरीके से होमवर्क को क्रिएटिव, इनोवेटिव बना सकते हैं, मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत सारी यूजफुल टिप्स होंगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि होमवर्क के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। होमवर्क का ऑब्जेक्टिव होता है कि लर्निंग, रिवीजन, जो चीज़ क्लास में पढ़ी गई उसके रिवीजन हो सके, उसकी प्रैक्टिस हो सके और सेल्फ लर्निंग को प्रमोट किया जा सके। इसी तरीके से जो मेमोरी है, रिटेंशन रेट उसका बढ़ाया जा सके। स्टूडेंट की लर्निंग में, ग्रोथ में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। इसी तरीके से एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फराहम किया जाए जिसमें स्टूडेंट लर्निंग कर सके। और इसके बाद टीचर के लिए ये तमाम प्रोसेस के नतीजे में असेसमेंट आसान हो जाती है कि स्टूडेंट की कितनी लर्निंग हुई। अब हम आ जाते हैं कि अगर ट्रेडिशनल होमवर्क हो या मीनिंगफुल ना हो, गैर जरूरी तौर पे बगैर सोचे समझे सिर्फ ये कहा जाए कि होमवर्क देना है, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके नुकसान में नंबर 1, स्टूडेंट पे बर्डन होगा, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, उससे वो कुछ सीख नहीं सकेगा। क्योंकि स्कूल वैसे भी एक फुल टाइम जॉब है। एक एवरेज जो है वो बच्चा 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में गुजारता है। उसके बाद भी अगर होमवर्क दिया जाए और वो बगैर किसी मकसद के लिए हो, तो उसके नतीजे में बच्चे के पास खेल कूद के लिए टाइम नहीं बचेगा, अपने बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं गुजार सकेगा, कोई और वो एंजॉयमेंट नहीं कर सकेगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अगर वो खेलता है, अपने किसी पार्क में जाता है, अपने एंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालता है, तो यह भी उसकी लर्निंग का एक हिस्सा होता है। सिर्फ पेपर भरना ये जो है लर्निंग नहीं होती, बल्कि जो भी वो पूरे दिन में गुजार रहा है टाइम, वो उसकी लर्निंग है। तो अगर हम उसे एक हेल्थी एक्टिविटी का मौका देंगे तो उससे उसकी लर्निंग में इजाफा होगा। इसी तरीके से टू मच होमवर्क, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देना चाहिए। ये होमवर्क के नतीजे में, अगर ट्रेडिशनल होमवर्क है तो उसके नतीजे में मल्टीपल लेवल पे चीटिंग के मौके भी मिलते हैं। वो कहीं से देख के लिख ले, या किसी से हेल्प ले ले, किसी और ने होमवर्क कर दिया। जब बहुत ज्यादा बर्डन होगा तो इसी यही नतीजा निकलेगा कि बिलाकर पेरेंट्स को करके देना पड़ेगा, या किसी भी तरीके से उसको होमवर्क को पूरा करना होगा, या बगैर सोचे समझे वो लिख रहा होगा। इसी तरह से अगर प्रैक्टिस के लिए आप दे रहे हैं तो बाज़ औक़ात एक्यूरेट प्रैक्टिस जो है वो होमवर्क में मुमकिन नहीं होती। तो अब हम जानते हैं कि होमवर्क के क्या, इसको अगर हम क्रिएटिव बनाना चाहें, इनोवेटिव या मीनिंगफुल बनाना चाहें, तो उसके लिए क्या टिप्स, क्या आइडियाज हो सकते हैं। पहले तो हम ये देखें कि हम चाहते क्या हैं। क्या हम ये चाहते हैं कि सिर्फ पेपर वर्क ज्यादा होता रहे, तो यकीनन होमवर्क देते रहें, बहुत सारे सब्जेक्ट का देते रहें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उसके नतीजे में कोई वाकई लर्निंग हो, तो फिर सबसे पहले हमें क्वांटिटी को रिप्लेस करना होगा क्वालिटी से। जरूरी नहीं है कि आप रोजाना तमाम सब्जेक्ट का होमवर्क दें, बल्कि इसके लिए आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि कितने सब्जेक्ट का पर डे होमवर्क मिलना चाहिए। ये काम स्कूल मैनेजमेंट करे और वही टाइम टेबल टीचर्स को और स्टूडेंट को भी फराहम किया जाए या क्लास में लगा दिया जाए, जिससे ये मालूम हो कि किस किस सब्जेक्ट का आज होमवर्क मिलना है। होमवर्क वर्कशीट पे भी दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम होमवर्क की कॉपी अलग दें, या उसको मिनिमाइज भी किया जा सकता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि इसको किस तरीके से क्रिएटिव, इनोवेटिव बना सकते हैं। तो हम ये जान रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हम टीच कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट की टीचिंग का क्या मकसद है। जो मकसद उस सब्जेक्ट की टीचिंग का होना चाहिए, वही सब मकसद जो है वो उस होमवर्क का भी होना चाहिए। मसलन कोई अगर लैंग्वेज के सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं, तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट टीच करने का क्या मकसद होता है कि स्टूडेंट में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की स्किल्स, ये 4 स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप करना। तो ये स्किल्स डेवलप करने के लिए कोई भी एक्टिविटी हम दे सकते हैं। मसलन हमने क्लास में कोई
स्टोरी स्टूडेंट्स को सुनाई और कहा कि इसको आप रीराइट करके लाइए, अपनी वर्डिंग में लिखिए। या स्टूडेंट से कहा गया कि वो कोई मॉरल स्टोरीज वीकेंड पे पढ़ें, कोई कार्टून सीरीज देख लें जो कि जिसमें कि कोई मॉरल मकसद हो, फिर उसको अपनी वर्डिंग में रीराइट करें, एक पेज पे उसको राइट कर लें और उसको फिर नेक्स्ट डे क्लास में आके सुनाएं। इस तरीके से स्टूडेंट की स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग सब इम्प्रूव होगी। ये भी मुमकिन है कि जो स्टोरी, जो चैप्टर वो पढ़े, उसके हवाले से वो रोल प्ले की प्रैक्टिस करे कि नेक्स्ट डे उसे क्लास में वो परफॉर्म करना है, या स्टूडेंट को बता दिया जाए कि हमने आज ये चैप्टर पढ़ा है, कल इसमें जो जो किरदार थे ये फला फला स्टूडेंट या आप लोगों के क्लास में आप लोगों को परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से वो इसको एंजॉय भी करेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज में भी उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और इस तरीके से उनका मकसद भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का हासिल होगा। ये भी मुमकिन है कि हम उनको कोई चैप्टर दें और ये कहें कि इसमें से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढ के लाएं, वर्ड्स को सेपरेट करके ले आइए, सब्जेक्ट को सेपरेट करके लिख लीजिए। इसी तरह से ये कहा जाए कि आप अपनी विकेबलरी को इम्प्रूव कीजिए। विकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए कॉपी का एक पोर्शन बना लिया जाए जिसमें हम वर्ड्स मीनिंग लिखवाने के बजाय स्टूडेंट से कहें कि इस चैप्टर के जो वर्ड्स आपको पहले से मालूम नहीं थे वो लिखिए और उसके साथ उसकी मीनिंग लिखिए। तो इस तरीके से उसकी विकेबलरी बढ़ेगी। अगर हम साइंस टीच कर रहे हैं तो साइंस का मकसद क्या होता है? स्टूडेंट में ऑब्जर्वेशन की सलाहियत पैदा करना, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट की किसी चीज एक्सपेरिमेंट की सलाहियत पैदा करना, किसी में से कोई कंक्लूजन निकालना। तो ये भी मुमकिन है, जिस तरह से कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने पढ़ाया कि स्टेट्स ऑफ मैटर, तो स्टूडेंट को ये टास्क दे दिया गया कि आपके रूम में जो जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं उनको आप अलग अलग सेपरेट करके लिख के लाइए। तो इस तरह से वो अपने सराउंडिंग पे गौर कर रहा है। अगर आपने हेल्दी एंड जंक फूड के बारे में बताया तो एक एक्टिविटी ये हो सकती है कि उससे कहा जाए कि रोजमर्रा कौन कौन सी आप हेल्दी फूड यूज करते हैं, कौन सी जंक फूड है, किसी से हेल्प भी ले लें, उसकी लिस्ट बना के ले आइए। कोई एक पोस्टर, कोई एक चार्ट पेपर तैयार कर लीजिए जिसमें ये तमाम मेंशन कर लीजिए। तो जब ये चार्ट पेपर लेके आएंगे और उसको क्लास में किसी जगह पे हैंग करें, लेकिन साथ में उसे ये समझाएं कि वो विजिबल हो, जिसके ऊपर बच्चों की बार बार नजर पड़े। अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स में क्या पर्पस होता है कि अगर एक क्वेश्चन आपने समझाया, वो स्टूडेंट के समझ में आ गया, फिर आपने टाइम सेव करने के लिए कहा कि बाकी क्वेश्चंस आप घर से सॉल्व करके लाइए, तो ये पर्पस हो सकता है। इसी तरह से कोई अगर एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट से ये कहा गया कि वो कोई क्विज प्रिपेयर करें, क्वेश्चन प्रिपेयर करके ले आइए, आंसर लेके आए। तो इसी तरीके से एजुकेशनल गेम उसको दिया जा सकता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए, हर स्कूल का होना चाहिए, जिसमें जो चीज़ हम टीच कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल करा रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, वो उसकी वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डाल दें और स्टूडेंट को ये टास्क दिया जाए कि वही वीडियो वो घर से देखें। इस तरीके से एक तो आपके स्कूल का वाच टाइम पढ़ेगा, आपकी एक अर्निंग भी हो सकती है, और सेकेंडली ये होगा कि स्टूडेंट की लर्निंग भी एक देखने के जरिए से, वीडियो के जरिए से बेहतर तौर से हो जाएगी। इसी तरह से किसी ऐप से मुतालिक कहा जाए कि उस ऐप से स्टूडेंट कोई नॉलेज लेके आए, नेट से, गूगल से वो सर्च करें। अगर स्टूडेंट को लिखने के लिए, क्रिएटिव राइटिंग के लिए दिया जा रहा है, तो ये कहा जाए कि आप फला टॉपिक पे क्रिएटिव राइटिंग कीजिए, ये स्कूल के मैगजीन में आपके नाम के साथ प्रिंट होगी। तो इस तरीके से उसमें वो पर्पस हासिल हो जाएगा जो हम स्टूडेंट के अंदर स्किल्स या एबिलिटीज डेवलप करना चाह रहे हैं। इसी तरह से उसको पर्सनल जर्नल, डायरी लिखने की आदत डालिए, क्रिएटिव ऐसे राइटिंग हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दी गई। इसी तरह से जब आप सोचेंगे तो लातादाद एग्जाम्पल आ सकती हैं। सिर्फ ये सोच हटा दीजिए कि हमें पेपर भरने, कागजों को काला करना है, बल्कि ये मकसद होना चाहिए कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो चीज़, जो लेसन का मकसद है, वो मकसद हासिल हुआ या नहीं हुआ। चाहे स्टूडेंट ने 2 लाइन ही लिखी, लेकिन उसमें डेवलपमेंट कितनी हुई, और उसके ऊपर हम क्वालिटी के बजाय हम फोकस करते हैं क्वांटिटी पे, जबकि क्वांटिटी पे नहीं होना चाहिए, हमें क्वालिटी वाइज अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
अगर आप इस आइडिया से एग्री करते हैं तो दूसरे टीचर से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में तजावीज़ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।